सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आपकी मैथ्स के पेपर की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी। अगर ये गुड है तो इसे बेटर बनाओ, बेटर है तो बेस्ट बनाओ। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बता देना चाहूंगा कि तैयारी करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। करो, लेकिन फिर भी आपको अगर सलाह की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मॉर्निंग में 7 AM टू 10 AM या फिर वो कोई टाइम जो आपको सहूलियत दे रहा हो, उस टाइम में आप 3 आवर्स में कोई क्वेश्चन पेपर अटेंड करो। कोई लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर हो सकता है या फिर कोई सैंपल पेपर हो सकता है। जब आप क्वेश्चन पेपर अटेंड कर लो 3 आवर्स के दौरान, तो उसके बाद गैप दो थोड़ा, और जब गैप दो, रेस्ट ले लो, तो उसके बाद फिर ये देखो कि मुझे क्वेश्चन पेपर को अटेंड करने में क्या दिक्कतें आई, मैं कौन से पॉइंट्स थे जो मुझसे नहीं हो पाए, सोल्व नहीं हो पाए, वो कौन से क्वेश्चन थे। और कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 आवर्स में मैं 38 क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर पाया, कोई छूट गया। इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट में आई कहीं ना कहीं कमी है। तो आप अपने वीक पॉइंट्स को देखो, उन वीक पॉइंट्स की प्रैक्टिस करो। पूरे दिन आप उन चैप्टर्स की, उन पॉइंट्स की, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो जो यहाँ पे आपको दिक्कतें दे रहे थे, आपके लिए डिफिकल्टी महसूस हो रही थी। उन वीक पॉइंट्स को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट करो प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस से आप परफेक्ट होगे। साथ में ये देखो कि कोई क्वेश्चन पेपर जो छोटा था वो क्यों छोटा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी क्वेश्चन पे अनावश्यक टाइम लगा दिया। और अगर बिल्कुल स्मूथली सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही टाइम पे हुए तो दैट इज गुड। नेक्स्ट डे आप फिर एक दूसरा क्वेश्चन पेपर लो, उसको उसी तरह से फिर इसी टाइम के दौरान जो अटेंड करो। और आप ये देखो कि कल जो मेरे वीक पॉइंट्स थे, क्या वो आज स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए? कल जो मुझसे क्वेश्चन छूट गए थे, आज तो नहीं छूटे। क्या कोई नया वीक पॉइंट तो निकल के नहीं आया जिसमें मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है? तो अगर ऐसे पॉइंट्स हैं तो उनको फिर उसकी तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो पूरे दिन। नेक्स्ट डे फिर से वही रूटीन बनाओ। इस तरह से आप लगभग 1 वीक है आपके लिए, तो इस 1 वीक में आप कई क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लोगे। आपका टाइम मैनेजमेंट, उसमें आप महारत हासिल करोगे, प्रिपरेशन आपकी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हम पेपर अटेंड कैसे करें, एग्जाम रूम में जब हम बैठे रहे हैं तो हम कहाँ से शुरुआत करें, किस टाइप के क्वेश्चन हम पहले करें। तो देखो बेटा, मैं यहाँ भी ये बता देना चाहूँगा कि यहाँ भी अपना अपना तरीका होता है। कोई बच्चा किसी तरह से पेपर अटेंड करता है, कोई दूसरे तरीके से करता है। कैसे करता है? देखो, सबसे पहली बात तो देखो, आपको मालूम होगा कि टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 38 होते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। कोई जुल्म नहीं है। 38 क्वेश्चन में शुरू के 20 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के ही होते हैं। 20 क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उनमें छोटे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद बचे 18 क्वेश्चन। उन 18 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होते हैं केस बेस्ड स्टडी, वो भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। उसके बाद जब सोल्व करोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे आंसर होते हैं उनके, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद बचते हैं 15 क्वेश्चन। उनको आपको देखना है कि किसमें मुझे कितना टाइम देना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सही तो मैं कह रहा हूँ। खैर, उसके बाद देखो, अब मैं बताता हूँ कि देखो, कुछ बच्चे जो है वो कंप्लीटली प्रिपेयर होते हैं। देखो, उनकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होती है, 100% प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन करने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस अप होता है, कॉन्फिडेंस जो है काफी अप होता है। और इस तरह से प्रैक्टिस करने से उनका जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो भी बेटर होता है। ठीक, जिस बच्चे की खुली प्रिपरेशन है, कॉन्फिडेंस उसका अप है, टाइम मैनेज करना वो जानता है, तो ऐसे बच्चे मैंने मोस्टली देखा है कि वो क्वेश्चन नंबर 1 से अटेंड करते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 पे एंड करते हैं। बड़े स्मूथ वे में वो सीक्वेंस में क्वेश्चन सोल्व करते चले जाते हैं। और आपको बता देना चाहूंगा कि ये वाला जो तरीका है, ये वहाँ बोर्ड में जो चेकर्स होते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें चेक करने में बड़ी आसानी होती है और वो खुश हो जाते हैं। और अगर सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही होते जा रहे हैं तो और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता उनके लिए। आप तो खुश होंगे ही होंगे, वो भी खुश होते हैं चेकर भी। तो ये तरीका देखो कि आप पे शूट करता है क्या। एक और कुछ टाइप के बच्चे होते हैं, वे क्या है कि इनकी प्रिपरेशन भी 100% है, उनका कॉन्फिडेंस भी अप है और उनका देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट भी है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनके मन में ये बात होती है कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। इसलिए वो सोचते हैं कि अगर छूटे
तो 5 नंबर का या 4 नंबर का नहीं छूटना चाहिए, 1 नंबर के भले ही छूट जाए। हाल तो छूटना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर वो इफ वाली कंडीशन में, तो वो क्या काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो होते हैं 5 मार्क्स वाले उन्हें अटेंड करते हैं, उसके बाद 4 मार्क्स वाले, फिर 3 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के, इस तरह से वो फिर 1 मार्क्स पे आते हैं कि अगर छूट भी जाता है तो लास्ट में एक क्वेश्चन 1 नंबर का छूट गया, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक क्वेश्चन 5 नंबर का छूट गया तो ज़्यादा है उसका। तो आप इस तरह से आप देखो, ये मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट में अगर तुम्हें लग रही है कि मिस्टेक है, कोई गलती है, कोई कमी है, तो उसे दूर करो। तीसरी, कुछ बच्चे जिनको लगता है कि मैं मैथ्स में वीक हूँ। वीक क्यों हो? प्रिपरेशन करोगे, आपके वीक पॉइंट सारे दूर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सर मैं वीक हूँ, तो अगर आपको लगता है कि मैं वीक हूँ, तो लेकिन इतना वीक नहीं हूँ कि मैं पास ना हो सकूँ, मैं अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, इतना जरूर उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसे